दिस इज़ आवर मेसॉन थ्योरी। मेसॉन थ्योरी में क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल में कन्वर्ट होता है तो एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। मेसॉन क्या होता है, मेसॉन आप जानना चाहेंगे तो ये हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये चार्ज पार्टिकल होता है। जब न्यूट्रॉन आपका यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू स्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्ट होता है, तो ये पाई प्लस मेसॉन से होता है। जब स्टेबल टू अनस्टेबल में कन्वर्ट होता है तो ये पाई माइनस मेसॉन से होता है। पाई माइनस में किसका कन्वर्जन होता है, एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट हमारा है इवन ऑड थ्योरी। इवन ऑड थ्योरी में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन है तो मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे या मैक्सिमम आइसोटोप्स होंगे स्टेबल। ओके अगर न्यूट्रॉन आपका इवन रहता है और प्रोटॉन आपका ऑड हो जाता है तो 55 सेकेंड नंबर पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन ऑड हो जाता है, प्रोटॉन इवन रहता है तो 50 रहता है स्टेबल न्यूक्लियाई, और दोनों ऑड होते हैं तो सबसे कम होता है। मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर में हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या तो इतने हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या एटॉमिक नंबर हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है, लेकिन इसमें कुछ है मैजिक नंबर, आप देख लीजिए 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। लेकिन 126 जो आपका रहता है ये ओनली फॉर न्यूट्रॉन वैलिड होता है, प्रोटॉन के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। या तो न्यूट्रॉन हो नंबर ऑफ या प्रोटॉन हो या दोनों हो तो स्टेबल हो गया। एसएन में देखिए आप 50 है, ठीक है 50 है तो 10 स्टेबल आइसोटोप्स हैं क्योंकि ये मैजिक नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एसबी में जो है आपका ये 2 ही बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये मैजिक नंबर से नहीं है, ठीक है। एक प्रोटॉन आपका एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रही है, ये किस में होता है, आपका पॉजिट्रॉन में होता है या तो आप पाई मेसॉन कह लीजिए, पाई मेसॉन कह दीजिए, पाई माइनस मेसॉन, ठीक है। अब नाइट्रोजन में एक अल्फा पार्टिकल ऐड कर रहे हैं तो 14 + 4 18 हुए, 7, 2, 9। लेकिन इसमें दे रहा है कि एक प्रोटॉन इमिट हो रहा है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन निकल रहा है तो आपका ये 18 और ये 9, 18 और 9 में से एक एक अब हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 17 और 8। तो 8 किसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का। डू यू गेट दैट, ओके। ये यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन का पॉजिटिव कर रहे हैं तो आपका आर एक है 13752, बी है 9740, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे मैं बताती हूँ। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये 235 + 1 कितना होगा आपका 236, ठीक है। इधर 137 और ये 97 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 234, ठीक है। तो 137 97 जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 234 और यहाँ कितना है 236, यानी कि 2 एटॉमिक नंबर में आपका डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे नीचे वाला सेम रह रहा है, सेम टू सेम, क्योंकि ये 40 है और ये 52 है तो 2, 5, 92 सेम रह रहा है। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आपका इमिट हो रहा है, ठीक है। आई होप यू गेट दैट माई पॉइंट। अब बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें के कारण न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाइंड होके रहते हैं, ठीक है। अगर 7 लिथियम है, 3 लिथियम 7 तो 4 न्यूट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कैसे 3 होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। और आपका न्यूट्रॉन कैसे 4 होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 7 - 3 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.00893 AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.00814 AMU। थ्योरेटिकल मास कितना होगा इसका, 4 आपका न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है तो इतना आना चाहिए। थ्योरेटिकल मास आपका 7 पॉइंट समथिंग के करीब है, 60, और एक्सपेरिमेंटल मास है 10, यानी कि यहाँ पे मास लॉस हो रहा है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मास जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंटल मास से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मास क्या होता है, एक्चुअल मास हमारा। यहाँ 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन
मिलके 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन बाइंड हो रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू, एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस एनर्जी इज एक्सपेरिमेंटल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी इंक्रीज होगी। हमें चेक बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं लेकिन हमें चेक करना होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और मास नंबर भी जो रहेगा एटॉमिक मास नंबर वो भी कह सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर द स्टेबिलिटी, इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा mc²। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? mc यानी डिक्रीज इन मास, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल है और जो एक्सपेरिमेंटल है उसके बीच का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये देखिए आप, ये लाइट मास 56 तक ये लाइटर एलिमेंट है, लाइटर न्यूक्लियाई है, मास ऐसे जा रहा है यहाँ पे 8.7 मेगा वोल्ट पे ये मैक्सिमम हो जा रहा है। ये किसका होता है? फेरस का होता है। और इधर फिर फेरस का सबसे मैक्सिमम होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर हैवियर वाले इंक्रीज होने लगते हैं तो ये होता है। फिजन में क्या होता है? फिजन में क्या होता है? ये हैवियर मेटल में क्या होता है? फिजन होता है। फिजन मतलब ब्रेक होते हैं, कि एक बड़ा एटम है वो ब्रेक हो जाएगा 2 स्मॉल में, और फ्यूजन में क्या होता है? 2 छोटे लाइटर न्यूक्लियर में 2 छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेंगे, इस टाइप का। ठीक है, तो Fe जो है हमारा मोस्ट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। लेस स्टेबल न्यूक्लियाई तो इसमें लेस स्टेबल न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में आ जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू में मैंने बताया था, टारगेट न्यूक्लियाई होगा, प्रोजेक्टाइल होगा जिससे हम लोग अटैक कराएंगे, नया न्यूक्लियाई बन जाएगा, और इजेक्टाइल जो एनर्जी इमिट होगी या रेडिएशन इमिट होगी। तो यहाँ नाइट्रोजन ले लिए, उस पर अल्फा पार्टिकल का एमिशन कराएंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये देखिए, सॉरी, ये टारगेट न्यूक्लियाई प्लस प्रोजेक्टाइल, न्यू न्यूक्लियाई प्लस इजेक्टाइल। तो टारगेट लिखेंगे, प्रोजेक्टाइल, इजेक्टाइल, फिर न्यू न्यूक्लियाई। जैसा कि आप यहाँ देखिए, नाइट्रोजन हीलियम अल्फा पार्टिकल का वो है, प्रोजेक्टाइल है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस आप लोगों ने थोड़ी बहुत काइनेटिक्स जानते ही होंगे। काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे। अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। काइनेटिक्स में रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू Ka⁻1, ए इज इक्वल टू A0 के इज इक्वल टू 2.3। ये सब काइनेटिक्स के हैं। तो बस एज इट इज़ थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी सब सेम है। ये देखिए आप, इसमें 1/k आ जाता है, इसमें आपका ये सब रहेगा टी एवरेज। 1/k की वैल्यू ऐसे निकालते हैं T हाफ के बराबर। ठीक है, सेम टू सेम काइनेटिक्स की चीज़ें हैं ये। रेट जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन होता है। तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है ये काइनेटिक्स पढ़ते हैं। आइए डिफरेंस में आपको कुछ दिखाती हूँ। काइनेटिक्स और न्यूक्लियर में रेट क्या होता है? Ka, इसमें एक्टिविटी क्या होता है? लैम्डा A। ठीक है, यहाँ A0 होता है, यहाँ N इज इक्वल टू N0 होता है। N इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे आप देखेंगे T हाफ 0.693/K, यहाँ 0.693/λ। कि यहाँ रेट कांस्टेंट होता है, लैम्डा यहाँ न्यूक्लियाई कांस्टेंट होता है। यहाँ A0/2N रहेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना रहेगा, यहाँ N0/2N रहेगा। यहाँ 140 एवरेज 1.44 इंटू T हाफ रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा। यूनिट पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, N क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ Na हो जाता है। इसको यूनिट जो होता है 1 dps होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है एटम पर सेकंड में। A0 to A जाएंगे तो N इंटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, 1 dps इज इक्वल टू 1 BQ होता है। 1 dps इज इक्वल टू 10⁻⁻6 रदरफोर्ड होता है। 1 dps इज इक्वल टू 0.27 10⁻⁻10 क्यूरी होता है। डिपेंडेंसी ऑफ लैम्डा ऑन टेम्परेचर, तो काइनेटिक्स में जैसा था कि डिपेंड करता था, लेकिन डिसइंटीग्रेशन में ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा।
ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैं दिखा दूँ। 1 ग्राम रेडियन सैंपल डिसइंटीग्रेट 2.1 मिलीग्राम इन 5 ईयर्स। टी हाफ निकालना है। लैम्डा है n0/n 2.303/5 टी, क्योंकि ये 5 ईयर्स में निकालना है तो 5 लॉग 2.1 मिलीग्राम दिया है। 1 ग्राम था पहले, तो 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, ये 2.1 मिलीग्राम। तो ये आपका आ जाएगा, आंसर निकाल लीजिए। क्यू वैल्यू की बात आती है, ठीक है। टारगेट प्लस प्रोजेक्टाइल, न्यू न्यूक्लियाई प्लस इजेक्टाइल। मास ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी एक स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूक्लियर रिएक्शन में दूसरे स्टेबल में कन्वर्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी में देनी पड़ती है। तो ये क्यू जो है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट से तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो उसे एक्सोजेरिक कहते हैं, और जब कम होती है तो इंडोजेरिक कहते हैं। क्यू वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उसमें एक्सो में निगेटिव रहता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे निगेटिव रहेगा। अब ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन लास्ट टॉपिक है हमारा। न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में ही आपका 90 to 95% वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो ए क्या है आपका, एटॉमिक मास है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3 निकाल लेंगे। R0 आपका इतनी वैल्यू होती है, आर की इतनी आ जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये आ गया। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखिए, मीटर स्क्वायर में रहता है। एक बर्न इज इक्वल टू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। दैट्स ओवर गाइस। मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, आप करके देखिए, होते हैं तो ठीक, नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी। मेरी ईमेल आईडी है pandenithi515@gmail.com। थैंक यू।